हेलो गाइस, आज की स्टोरी एक मैजिशियन वर्ल्ड के ऊपर बेसिक है, जिसमें माया अपने जादू का यूज करके मैजिशियन बॉक्स खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो बॉक्स नहीं खुलता। उसे खोलने के लिए एक की जरूरत होती है और किस तरह वो मैजिशियन की माया को मिलती है। इस स्टोरी में आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। और चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा देना, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैजिशियन वर्ल्ड में हर कोई मैजिशियन है, जहाँ कोई भी इंसान अपनी मैजिक से उड़ सकता है, पानी में रेस लगा सकता है, मिनटों में खाना बना सकता है। वहाँ का राजा रिचर्ड हैग्रिड है, जिसने वहाँ के रहने वाले मैजिशियन को कुछ सीमाएं दे रखी हैं कि अपनी मैजिक का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो मैजिशियन रिचर्ड हैग्रिड की बातों को नहीं मानता, उन्हें रिचर्ड जादू से चूहा बिल्ली बना देता है हमेशा के लिए। वहाँ एक ऐसा मैजिशियन भी रहता था जो राजा रिचर्ड को मारना चाहता था। उस मैजिशियन का नाम टेरी ओमेगा है। टेरी अपने जादू को और बढ़ाना चाहता था और वो ये जानना चाहता था कि राजा रिचर्ड के पास इतनी पावर कैसी है और वो अपनी पावर कहाँ से लाते हैं। इन सब राज का पता करने के लिए टेरी मैजिशियन वर्ल्ड में राजा के आसपास घूमने लगा। मैजिशियन वर्ल्ड में बच्चे भी मैजिक जानते थे। 6 साल बच्चे अपनी मैजिक से रूही को टेडी बियर और डंडी को चश्मा बना देते थे। वहीं एक ऐसी मैजिशियन भी रहती थी, वो भी मैजिक को बढ़ाना चाहती थी। वो भी राजा की शक्ति को हथियाना चाहती थी, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। राजा अपनी शक्ति कहाँ से लाता था, जिससे वो मैजिशियन वर्ल्ड में इतना ताकतवर है। राजा रिचर्ड का ये सीक्रेट किसी को नहीं पता था। राजा रिचर्ड के पास एक संदूक है, उस संदूक से राजा शक्ति प्राप्त करता था। कुछ समय बाद माया ने अपने जादू से 3 टॉयज बनाए जो राजा की रक्षा के लिए थे, लेकिन माया का इरादा कुछ और ही था। वो राजा की ताकत हथियाना चाहती थी। माया ने 3 टॉयज इसलिए बनाए जिससे राजा रिचर्ड माया से खुश हो जाए और वो उसे अपना खास सेक्रेटरी बनाए। जब माया ने राजा के सामने 3 टॉयज पेश किए तो राजा माया से काफ़ी खुश हुए, लेकिन माया को जिसकी उम्मीद थी कि राजा उन्हें खुश होकर अपना सेक्रेटरी बनाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। राजा रिचर्ड माया से खुश तो हुए, लेकिन राजा ने माया को एक अद्भुत तावीज़ दे दिया उपहार में। माया तावीज़ से खुश नहीं थी। राजा ने उन 3 टॉयज को अपने महल के एक रूम में, जहां राजा का सीक्रेट रूम था, वहां पर राजा ने उन 3 टॉयज को संदूक की रक्षा करने को लगा दिए। वो 3 टॉयज संदूक की रक्षा कर रहे थे। माया अपने घर पहुंच गई और काफ़ी उदास थी। थोड़ी देर में माया अपने ग्लोबल में देखने लगी राजा को, तो उसमें माया को राजा तो नहीं दिखा, लेकिन वो 3 टॉयज दिखे जो माया राजा को देकर आई थी। माया ने देखा वो 3 टॉयज रक्षा कर रहे थे एक संदूक की। अब माया सोच रही थी कि राजा ने उन 3 टॉयज को संदूक की रक्षा करने के लिए क्यों लगाया है। अब माया को सब कुछ समझ आ रहा था कि जरूर उस संदूक से राजा शक्तियाँ प्राप्त करता होगा। माया अब और ध्यान से देखने लगी। वो संदूक काफ़ी पुराना था। अब माया को वो संदूक चाहिए था। टेरी माया की चुपके से सारी बातें सुन लेता है। टेरी उस संदूक को लेने के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर में माया भी निकल जाती है। रात की करीबन 11 बज गई थी। माया महल तो पहुंच जाती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो संदूक महल के कौन से रूम में है। माया उस संदूक को ढूंढ रही होती है, जब ही उसे लिली देख लेती है। माया यहाँ से वहाँ घूम रही थी। लिली उसे चुपके से देखे जा रही थी। माया जादुई ग्लोबल से देखने का प्रयास करती है,
तो उसे पता चलता है संदूक महल के पीछे वाले कारखाने में रखा है। जब ही एकदम से सिपाही वहां आ जाते हैं और माया को देख लेते हैं। माया उन्हें देख के हैरान हो जाती है और सिपाही राजा को ना बता दे मेरे बारे में, इसलिए माया उन दोनों सिपाहियों को मैजिक से सुला देती है। लिली छुपके से माया को देख रही थी। माया उस कारखाने में जा रही थी। लिली चुपके से उसका पीछा कर रही थी। माया कारखाने में तो पहुंच गई, लेकिन वहां उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि संदूक कहाँ है। जब ही माया को राजा की पेंटिंग दिखती है। माया जैसे ही पेंटिंग हटाती है, दीवार में एक होल दिखाई देता है। वो होल नीचे की तरफ जा रहा था। माया उस होल में घुस गई और लिली भी माया का पीछा करके उस होल में चली गई। माया एक रूम में पहुंची। वो रूम महल के नीचे था। ये राजा का सीक्रेट रूम था। वहीं माया को वो संदूक दिखता है। लिली भी संदूक को देखकर हैरान हो जाती है। जब भी माया लिली को देख लेती है और उसे कहती है यहाँ से चली जाओ वरना मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगी। ये बात सुनकर लिली अपने जादू से माया पर वार कर देती है और कहती है मैं तो कब से संदूक ढूंढ रही थी, मुझे मिल ही नहीं रहा था, लेकिन तुम्हारी वजह से मिल गया। माया लिली के वार को झेल नहीं सकी और दूर गिर गई। फिर माया और लिली अपने जादू से एक दूसरे पर वार करने लगते हैं। इतने में दोनों को करंट की लेजर लगती है। दोनों नीचे गिर पड़ती है क्योंकि उनके ठीक सामने टेरी खड़ा था और हंस रहा था और कहता है तुम दोनों ने मेरा काम आसान कर दिया। इतने दिनों से राजा की शक्ति का राज पता करना चाहता था, कोई सुराग ही नहीं मिल रहा था, लेकिन तुम दोनों की वजह से मिल गया। अब टेरी जैसे ही संदूक के पास जाने लगता है, अचानक वो 3 टॉयज आ जाते हैं और टेरी पर वार करते हैं। टेरी अपने जादू से उन्हें तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो टूटते नहीं। ये माया के बनाए हुए टॉयज थे। माया मौके का फायदा उठाकर टेरी पर पीछे से वार कर देती है और उसे बांध देती है। फिर जैसे ही माया संदूक के पास जाती है, वही 3 टॉयज माया को भी मारने लगते हैं। माया कई कोशिश करती है उन टॉयज को तोड़ने की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होता। ऐसा लग रहा था उन पर राजा ने मैजिक किया हो जिसे उसे कोई तोड़ ना सके। वो टॉयज अपने जादू से माया को छोटा कर देते हैं। माया एक चूहे जितनी हो जाती है। जब भी लिली मौके का फायदा उठाकर उन तीनों टॉयज को अपने जादू से तोड़ देती है और संदूक के पास जाती है। संदूक लॉक था, उसके ऊपर एक चेहरा बना था। लिली उसके पास जा रही थी। वो एकदम से चेहरा अपनी आंखें खोल देता है। लिली पीछे को गिरती है। लिली जब देखती है तो वो ताला वैसा ही था। लिली को अब ताले को खोलने के लिए एक की की जरूरत है, लेकिन की मिलेगी कहाँ? लिली यही सोच रही थी। जब ही टेरी कहता है कि तुम्हारे पिता रिचर्ड के पास है। लिली राजा की बेटी है, लेकिन लिली अपने पिता राजा रिचर्ड को बचपन से मारना चाहती थी, क्योंकि लिली मानती है उसके पिता राजा रिचर्ड हैग्रिड ने जब लिली छोटी थी तो उन्होंने उनकी माँ को छोड़ दिया था और दूसरी शादी करी थी। लेकिन उनके पिता ने लिली को अपने पास रखा। उनकी माँ अपनी बेटी लिली के लिए तरसती रही, लेकिन राजा की ये प्रथा थी 100 बीवियां रखने की। लिली अपने पिता रिचर्ड हैग्रिड को मारकर बदला लेना चाहती थी, क्योंकि आज तक लिली अपनी माँ से नहीं मिल पाई। टेरी कहता है तुम्हें बस अपना बदला लेना है राजा से, लेकिन मुझे उनकी शक्तियाँ चाहिए। तुम अपना बदला ले लो, मुझे उनकी शक्तियाँ लेने दो। माया टेरी की बात मान लेती है और जादू से उसके हाथ खोल देती है, लेकिन टेरी लिली पर तेजी से जादू से वार करता है। लिली हवा में उड़ने लगती है, उसकी सारी शक्तियाँ खत्म होने लगती है और थोड़ी देर में लिली की आंखें बंद हो जाती है और टेरी लिली पर तेज वार करके उसे मार देता है।
लिली नीचे गिर पड़ती है और मर जाती है। अब टेरी उस की का पता करने राजा के पास जाता है। राजा कहता है, किस काम से आए हो तुम यहाँ? टेरी कहता है, वो की कहाँ है? राजा हैरान हो जाता है और कहता है, कौन सी की? वही की जिसे तुम वो संदूक खोलते हो। राजा कहता है, वो तुम्हें नहीं मिलेगी। टेरी कहता है, बता दो मुझे वरना तुम्हारी जान ले लूंगा। राजा ये सुनकर हंसने लगता है और कहता है, तुम जानते हो ना, मैं मैजिशियन वर्ल्ड का राजा हूँ और जितनी शक्ति मेरे में है इतनी किसी मैजिशियन के पास नहीं। टेरी कहता है, जानता हूँ, प्यार से बता दो वरना। राजा रिचर्ड हैग्रिड टेरी की बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और अपने जादू से टेरी को पकड़ लेता है। टेरी अपने आप को छुड़ा नहीं पाता। जब ही टेरी कहता है, तेरी बेटी लिली मेरे पास है, उसे मैंने बांध कर रखा है और अगर मुझे कुछ हुआ तो वहाँ तेरी बेटी मर जाएगी और ऐसी जगह से छुपा के रखा है जहाँ किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये सुनकर राजा रिचर्ड हैरान हो जाता है और ओमेगा को छोड़ देता है। टेरी ओमेगा अपनी पावर से राजा के ऊपर वार कर देता है और राजा गिर पड़ता है। राजा का मुकुट भी अलग हो जाता है। जब ही टेरी राजा के पास जाता है और उससे पूछता है, वो की कहाँ है? राजा कहता है, ओके मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन मेरी बेटी कहाँ है? टेरी कहता है, पहले मुझे की बता दो कहाँ है? राजा कहता है, उस संदूक की मैजिशियन रोज के अंदर है। वो मैजिशियन रोज बड़ा है, उसके अंदर वो की है, लेकिन उस की को हासिल करने के लिए तुम्हें वहाँ इनविजिबल होकर जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ हर जगह एक ऐसी लेजर है जो इंसान को ख़त्म कर देती है और वो लेजर हमें दिखाई भी नहीं देगी। टेरी पूछता है, जब लेजर हमें दिखेगी नहीं, कहाँ है वो, तो पता कैसे चलेगा कि उसे बचे? वो लेजर तुम्हें मिरर में दिखेगी। टेरी कहता है, अगर मैं उसे की को ले आऊं तो संदूक की सारी शक्ति मेरी होगी, मैं राज करूंगा, मैं दुनिया का सबसे बड़ा मैजिशियन बन जाऊंगा। जब भी टेरी उस मैजिशियन रोज के पास चले जाता है, टेरी को पता है कि मैजिशियन वर्ल्ड में वो मैजिशियन रोज कहाँ मिलेगा, इंद्रपुरी में, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैजिशियन रोज सिर्फ एक ही है और वो इंद्रपुरी मैजिशियन रोज के लिए ही फेमस है। टेरी वहाँ पहुँच जाता है और अपने जादू से मिरर निकाल कर आगे बढ़ता है। मिरर में सारी लेजर दिख रही होती है। टेरी बच कर आगे बढ़ता है। जब वो मैजिशियन रोज के पास पहुँच जाता है तो वो मैजिशियन रोज अपने आप खुल जाता है और उसमें की होती है। जैसे ही टेरी उस मैजिशियन की को पकड़ता है, अचानक से जमीन हिलने लगती है जैसे अर्थक्वेक आया हो। अब टेरी की लेकर वहाँ से उड़कर महल आ जाता है। उसी रूम में आकर संदूक खोलता है। संदूक खुलने पर तेजी से रोशनी आती है टेरी पर। थोड़ी देर बाद रोशनी कम हो जाती है। टेरी संदूक में देखता है तो वहाँ एक बुक मिलती है। टेरी सोचता है शायद इस बुक में छुपा हो वो राज। टेरी जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ता है और बुक खोलता है, अचानक बुक में से तेज रोशनी आती है और टेरी को अपनी तरफ खींचती है। टेरी बुक के अंदर बंद हो जाता है और बाद में बुक बंद होकर नीचे गिर जाती है और टेरी हमेशा के लिए उसमें कैद हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको गेमिंग, हॉन्टिंग या फाइटिंग गेम्स खेलना पसंद है तो ऊपर मेरे भाई का चैनल का लिंक है, जाके जरूर देखो और चैनल को सब्सक्राइब करो। एक रिक्वेस्ट आपसे और करना चाहूँगा दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है नई नई स्टोरी आपके लिए लाने में, तो प्लीज़ अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा देना, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
एक नई स्टोरी के साथ